हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स इंदौर। दोस्तों, हम लोग अपने सफ़र में आगे बढ़ चुके हैं। तो पिछला वीडियो आपको मिला था वो ये टेस्ट 1 का मिला था। आज हम लोग टेस्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर तीसरे दिन आपको डिस्कशन मिलता रहे, जिससे आपका जो आने वाला प्रीलिम्स है उसकी तैयारी बेहतर हो पाए। चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। पहला सवाल ये बोल रहा है कि जो सांची स्तूप है वहाँ की जो डेकोरेशन स्टाइल है उसको क्या कहा जाता है। तो सांची स्तूप में जो हमें सजावट की शैली देखने को मिलती है उसे कहते हैं भरूच शैली। और सांची स्तूप जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रायसेन जिले में है ये, और अशोक ने इसको बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कच्छ घाट टेम्पल आर्किटेक्चर कहाँ है, कहाँ देखने को मिलता है हमें ये टेम्पल, कहाँ है ये मंदिर। तो ये मंदिर है ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि मध्य प्रदेश में वो कौन सी फोक सिंगिंग है जिसमें कंपटीशन का भाव रहता है, यानी वहां पे जब गायन होता है तो दोनों जो पक्ष रहते हैं वो एक कंपटीशन के तौर पे उस गाने को गाते हैं। तो इसको कहा जाता है कलगी तुर्गा। कलगी तुर्रा जो है ये एक, इसमें 2 अखाड़े होते हैं। एक को कहते हैं कलगी दल और दूसरे को कहते हैं तुर्रा दल। तो कलगी दल जो होता है वो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, तुर्रा दल जो होता है वो शिव को रिप्रेजेंट करता है। और ये एक तरह की कॉम्पिटिटिव सिंगिंग का फॉर्म है। संजा गीत की बात करें तो संजा गीत जो है वो जो किशोरियाँ होती हैं वो इसको गाती हैं, और पितृपक्ष में इस गीत को गाया जाता है, और मालवा का ये फोक सॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। खजुराहो डांस फेस्टिवल में कौन सा डांस परफॉर्म नहीं होता है। तो खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है यहाँ पे क्लासिकल डांस ही परफॉर्म होते हैं, और यहाँ पे आप देखिए जो ये मटकी लिखा हुआ है, मटकी क्लासिकल डांस ना होके एक फोक डांस है, लोक नृत्य है, इसलिए मटकी इसका राइट आंसर होगा। और अगर इस खजुराहो डांस फेस्टिवल की बात करें तो ये खजुराहो में होता है। 1976 से ये फेस्टिवल हो रहा है, और यहाँ पे जो कि हमारे क्लासिकल डांसर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 32वीं बावड़ी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है, हमें ढूंढना है इनमें से गलत कौन सा है। तो पहला ये बोलता है कि ये जो बावड़ी है ये चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। दूसरा ये कहता है कि इसको शेर खान ने 1485 एडी में बनवाया था। और तीसरा कहता है कि ये जो बावड़ी है इसका पानी गर्मियों में सूख जाता है। इसका राइट, इसमें जो गलत है वो ये है कि इसका पानी गर्मियों में नहीं सूखता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ओनली 3 इज फॉल्स, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि खजुराहो टेम्पल्स के बारे में किस यात्री ने अपनी राइटिंग्स में बताया था। खजुराहो टेम्पल के बारे में बताया था मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, जो कि इसका एक्चुअल नाम अगर हम बोले तो उसका एक्चुअल नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ लोकेशन, एक कुछ मॉन्यूमेंट का नाम लिखा है, दूसरी तरफ शहर का नाम लिखा है। तो इसको देखते हैं। जैसे नीलखंड महल की बात करेंगे, नीलखंड महल आपको कहाँ मिलेगा, मांडू मिलेगा। छतरी बाग कहाँ है, इंदौर में मिलेगा। मोहम्मद गौस का मकबरा आपको ग्वालियर में मिलेगा। रेवा कुंड कहाँ मिलेगा, मांडू में। और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ मिलेगा आपको, भोपाल में। तो इसका जो सी देखते हैं कौन सा सही होगा। हाँ, ये जो सी वाला है ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। सेम है, एक तरफ मॉन्यूमेंट है, दूसरी तरफ लोकेशन का नाम है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो जो खरबूजा महल है वो धार में है। मोती महल जो है वो मंडला में है। जहांगीरी जो महल है वो उड़ीसा में है, और नौखंडा जो महल है वो चंदेरी में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि चंदेरी में एक मदरसा है, पुराना मदरसा, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो मदरसा है चंदेरी में, इसको जाना जाता है ऊजर के नाम से, और महमूद खिलजी ने इसको बनवाया था। और 15th सेंचुरी की बात है, यहाँ शतक लिखा हुआ है, इंग्लिश में सेंचुरी हो जाएगा। तो ऊजर नाम का ये मदरसा जो है ये महमूद खिलजी ने बनवाया था। और एक्चुअल में ये एक मकबरा है, लेकिन यहाँ पे इस्लामी शिक्षा की पढ़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। कालिया देह जो पैलेस है वो कहाँ मिलेगा आपको। कालिया देह पैलेस जो है वो आपको उज्जैन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। ग्वालियर में जो फूल बाग मॉन्यूमेंट है वो क्या है। फूल बाग जो है वो ग्वालियर में वो क्या है। तो ये रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं।
अच्छा, इस समाधि के बारे में एक खास बात यह है कि 1922 में इस समाधि को बनवाया गया था और माधवराव सिंधिया ने इसको बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि किस लोकेशन से, किस जगह से हिंदुओं ने पहली बार ज्योग्राफी को जाना, भूगोल को जाना। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, मंगलनाथ टेम्पल। तो मंगलनाथ जो मंदिर है ये आपको कहाँ मिलेगा, उज्जैन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि जो आर्ट गैलरी है यानी कला विधिका जिसे कहते हैं संग्रहालय, वो कहाँ है। तो कला विधिका संग्रहालय कहाँ मिलेगा आपको, ग्वालियर में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि वो कौन सा डांस है जो कि गोंड ट्राइब से एसोसिएटेड है। गोंड जनजाति कौन से डांस को करती है, तो गोंड जनजाति करती है कर्मा डांस को। और ये जो डांस है ये नई फसल जब आती है उससे खुशी में किया जाता है। वैसे भगोरिया जो है भीलों का डांस है, और जैसे हम लहंगी डांस की बात करें सहरिया का है, कोरकू का थाप्ती डांस है। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। ये स्टेटमेंट है और हमें बताना है सही स्टेटमेंट क्या है। पहला है कि मदन महल जो है उसे राजा महेंद्र शाह ने जबलपुर में बनवाया था। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि पांडव वाटरफॉल्स और गुफा पचमढ़ी में लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइदर वन नाइदर टू इज करेक्ट। मतलब मदन महल जो है उसे राजा मदन शाह ने बनवाया था। दूसरा पांडव जो वाटरफॉल है, पांडव वाटरफॉल, वो आपको कहाँ मिलेगा, पन्ना में मिलेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर आपको पांडव जलप्रपात मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। वेयर आर सबलगढ़ फोर्ट एंड गढ़ी सोमावली लोकेटेड। कहाँ पे है सबलगढ़ फोर्ट और ये गढ़ी सोमावली, तो ये आपको मिलेगी मुरैना में। और इसके बारे में कहा जाता था कि सबल सिंह गुर्जर नाम के व्यक्ति ने इसको बनवाया था, लेकिन पूरा वो नहीं करवा पाया था, पूरा किसी और व्यक्ति ने कराया था। और ये आपको मुरैना में मिलेगी। मुरैना के बाद हमें राजस्थान बॉर्डर मिल जाती है, धौलपुर का एरिया आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट दी गई है, उनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि किस सीक्वेंस से उनको विश्व राष्ट्रीय स्थल का दर्जा मिला है। तो सबसे पहले मिला है खजुराहो को 1986 में, फिर सांची को 1989 में और भीमबेटका को 2003 में। और यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि किस कवि को फैंटम ऑफ डिफिकल्ट पोएट्री या जिसे हम कह सकते हैं कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता था। तो कठिन काव्य का प्रेत या फैंटम ऑफ डिफिकल्ट पोएट्री कहा जाता है केशव दास को, क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं उसमें व्याकरण ग्रामर बहुत ज्यादा यूज की गई हैं, कठिन कठिन शब्द यूज किए गए। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। वो कौन सा डांस है जिसे सोलो किया जाता है, मतलब एक ही व्यक्ति उस डांस को करता है। तो ये डांस है मटकी। और मटकी डांस जो है मालवा का एक लोक नृत्य है। और बाकी जो इसमें डांस लिखे हैं चाहे रीना भगोरिया, ये जो डांस है ये, जैसे रीना की बात करें तो गोंड और बेंगा दोनों करते हैं और ग्रुप डांस होता है, भगोरिया भी है भील जनजाति करती ग्रुप डांस होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। अनुपराग विलास किसकी रचना है, तो ये है कुमार गंधर्व की। और कुमार गंधर्व की बात अगर करें तो इन्होंने कई राग भी बनाए हैं, जैसे गांधी राग, लगन गंधार, अमोहनी, भैरव राग। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। सुंदर महल किस बात का सिंबल है, तो सुंदर महल जो है ये जो राजा ध्रुवभजन है और उनकी जो प्रेयसी थी उनके प्यार की निशानी के रूप में है। और ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, टीकमगढ़ में सुंदर महल। और टीकमगढ़ नहीं होगा, अब तो ये निवाड़ी जिले में होगा क्योंकि ये ओरछा में है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। धनुषधारी टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पे है धनुषधारी टेम्पल। धनुषधारी जो टेम्पल है ये आपको मिलेगा नौगांव तहसील में। नौगांव तहसील के अलीपुरा गांव में। तो ये राइट आंसर होगा अलीपुरा। ऐसे दोनों ऑप्शन है नौगांव अलीपुरा, तो अलीपुरा स्पेसिफिक है इसलिए अलीपुरा गांव जो है नौगांव तहसील में। नौगांव तहसील कहाँ पे है, छतरपुर जिले की। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। संजा गीत के बारे में बताना है कि इसको कौन गाती हैं। तो संजा गीत गाती हैं जो यंग गर्ल्स हैं, जो किशोरियां हैं वो इसको गाती हैं। और ये मालवा का है एक पारंपरिक लोक गीत है, फोक सॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। एज द फॉलोइंग है, एक तरफ लोकेशन दूसरी तरफ जिलों का नाम लिखा हुआ है। तो देखते हैं इसको। निन्नौर जिलों की बात करें, निन्नौर जो जिला नहीं कहूँगा, निन्नौर गांव जो है ये आपको मिलेगा सीहोर जिले में। और ये क्यों फेमस है, यहाँ पे गुप्तकालीन वास्तुकला के कुछ अवशेष मिले हैं। पीतनगर आपको मिलेगा खरगोन जिले में। और ये क्यों फेमस है पीतनगर, पीतनगर में बौद्धकालीन अवशेष मिले, रिमेन्स मिले हैं। खलघाट की बात करें तो खलघाट आपको मिलेगा धार जिले में। और यहाँ पे जो ताम्रकालीन
अवशेष मिले हैं। और जटकारा जो है, जटकारा आपको मिलेगा खजुराहो में। और खजुराहो कहाँ मिलेगा आपको? छतरपुर में। ठीक है, कुछ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं कि किस बिल्डिंग को, एमपी की किस बिल्डिंग ने आज तक आगा खां प्राइज फॉर आर्किटेक्चर नहीं जीता है? तो काफी बड़ा पुरस्कार होता है आर्किटेक्चर का ये, और ये नहीं जीता है वल्लभ भवन ने, बाकी विधान सभा भवन ये सब लोगों ने इस पुरस्कार को जीता है। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। कैलाश सत्यार्थी के बारे में स्टेटमेंट है, वो हमें बताना है सही कौन सा है। पहला है कि इनका जन्म विदिशा में हुआ है, राइट। 1954 में हुआ है, राइट। इनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला है साहित्य का, मलाला यूसुफजई के साथ, बिल्कुल सही। साहित्य का नहीं, इनको पीस का मिला है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 2004 में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ये सही है। तो इसमें सेकंड गलत है, इसका मतलब सी सही होगा, 1 एंड 3 इज राइट। और इनके एक एनजीओ का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। टंटा भील सम्मान पहला किसको मिला? तो पहला सम्मान मिला है राजा राम मौर्य को, और ये आदिम जाति जो कल्याण विभाग है वो इस सम्मान को देता है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। भीमबेटका कब खोजी गई? तो भीमबेटका खोजी गई 1957 में, और इसको खोजने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर विष्णु श्रीधर। और जैसे हमने देखा कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में शामिल हो चुकी है। और किस जिले में है भीमबेटका? भीमबेटका आपको मिलेगी रायसेन जिले में। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसमें रॉन्ग पेयर छोड़ना है, गलत गलत जो सुमेलित है उसको ढूंढना है। एक तरफ रचनाएं लिखी हैं और एक तरफ रचनाकार का नाम लिखा है। तो देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की है, बिल्कुल सही है। प्राणार्पण बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है, बिल्कुल सही है। हंसते हैं रोते हैं, ये शरद जोशी की रचना नहीं है, ये हरिशंकर परशाई की रचना है। और समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। इसका मतलब राइट आंसर क्या है? ये वाला, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। एक एल्गोरिदम उस व्यक्ति के नाम पे रखी गई है जो कि ग्वालियर में पैदा हुआ है, वो मैथमेटिशियन का नाम क्या है? तो इनका नाम है नरेंद्र कर्माकर, और ये ग्वालियर में पैदा हुए 1955 में। 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि वीरांगना रानी दुर्गावती नेशनल अवार्ड की पहले रेसिपिएंट कौन है? किसको पहला ये पुरस्कार मिला है? क्योंकि सरकार देती है ये, और ये मिला है रोज केरकट्टा को। ठीक है, झारखंड की है। 2008 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ अवार्ड के नाम लिखिए, दूसरी तरफ किस वर्ष वो शुरू किए गए हैं, तो इसको देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड 1983 में शुरू हुआ है। शरद जोशी अवार्ड 1991 में शुरू हुआ है। कुमार गंधर्व अवार्ड 1992 में शुरू हुआ है। और किशोर कुमार अवार्ड 1996 में शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। राई स्वांग जो फोक डांस है उसके बारे में है कि ये कहाँ का है? तो राई जो है, राई जो फोक डांस है ये है बुंदेलखंड का। और ये स्टेट से हम कहें कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य का भी ये स्टेट डांस है। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं कि किनको कला गुरु की उपाधि मिली है? कला गुरु की उपाधि दी गई है चित्रकार डी देवलालीकर को। और इनको उपाधि क्यों दी गई है? क्योंकि इन्होंने जो पेंटिंग है उसमें कई सारे स्टाइल्स बनाई हैं। क्वेश्चन 35 में चलते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड कब शुरू किया गया है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2007 में शुरू किया गया है। 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर अवार्ड कब शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है 1982 में, और इसमें 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। सामाजिक क्षेत्र में अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो दी जाती है। 37 में संत रविदास मेमोरियल अवार्ड कब शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है 2005 में। और जो दलित क्षेत्र वर्गों में आप अगर सोशल अवेयरनेस जनरेट करते हैं तो उसके लिए आपको ये पुरस्कार मिलता है। 38 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि हु इज नोन एज कबीर ऑफ म्यूजिक वर्ल्ड, यानी संगीत की दुनिया के कबीर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुमार गंधर्व को। कुमार गंधर्व की बात हमने पहले कर ही ली थी।
कुमार गंधर्व की अगर बात करें तो इनका जन्म बेलगांव में हुआ था कर्नाटक में, लेकिन इनकी कर्मस्थली देवास है और इनके जो गुरु थे गुरुमंडल, उन्होंने इनको ये नाम दिया था कुमार गंधर्व। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद फेमस पेंटिंग। तो जो फेमस पेंटिंग से एसोसिएटेड व्यक्ति हैं उनका नाम है श्रीधर बेंद्रे, और बेंद्रे साहब जो है ये इंदौर के हैं और भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1910 में इनका जन्म हुआ था इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। इंडियन फोर्ट्स का पर्ल नेकलेस यानी भारतीय किलों का जो, जिसे हम कह सकते हैं कि ताज तो नहीं कहेंगे, मोतियों का हार किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है ग्वालियर के किले को, जिसको सूरज सिंह ने बनवाया था और वॉरेन हेस्टिंग ने इसको की टू द हिंदुस्तान कहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। माधव संगीत कॉलेज तो पंडित विष्णु नारायण भाटकंडे ने इस्टेब्लिश किया था, ये कहाँ पे है? तो ये सबसे पुराने संगीत महाविद्यालयों में से एक है माधव संगीत कॉलेज, और ये मिलेगा आपको कहाँ? ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। स्टेटमेंट दिया है और हमें बताना है सही स्टेटमेंट कौन से। पहला है कि पहला मेडिकल कॉलेज इंदौर में खोला गया एमपी का, और दूसरा कहता है, देखिए पहला जो खुला है वो ग्वालियर में खुला है, तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। दूसरे में चलते, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जौनपुर में खोला गया, ये सही है। और सागर यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है 2008 में, ये भी सही है। तो इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। गलत कौन सा पेयर है, इसको बताना है। तो साहित्य परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य जो परिषद है, इसकी स्थापना 1954 में हुई है, ठीक है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में हुई है, ठीक है। मध्य प्रदेश कला अकादमी की स्थापना 1952 में हुई है, यहाँ पे 1987 दिया, मतलब ये ऑप्शन सही है। और सिंधी अकादमी 83 की है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 शरद जोशी से जुड़ा हुआ सवाल है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था शरद जोशी का। तो शरद जोशी साहब का जन्म हुआ था उज्जैन में, और जो सटायर जेनर है उसके ये बादशाह माने जाते हैं, और इनकी जो रचनाएं हैं जैसे परिक्रमा, राह किनारे बैठ, ये सब इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं शरद जोशी की। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। यूनानी कॉलेज के बारे में जो भोपाल में है उसके बारे में पूछा गया कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है हकीम सैयद उल हसन यूनानी कॉलेज, और ये मध्य प्रदेश का इकलौता सरकारी यूनानी कॉलेज। देखिए प्राइवेट तो 3 है लेकिन सरकारी यही इकलौता है। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस जो भोपाल में है वो कब बना है? तो वो बना है 1988 में, डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। स्टेटमेंट है और हमें देखना है क्या सही क्या गलत है। तो सांची बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना 2012 में हुई है, ये ठीक है। छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की स्थापना 2013 में नहीं 2015 में हुई है, तो ये गलत है। और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म की यानी पत्रकारिता की यूनिवर्सिटी की स्थापना 2008 में हुई है, ये भी ठीक है। यानी सेकंड ऑप्शन है, इस सेकंड गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सी है, 1 और 3 ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ ऑथर के नाम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं वर्क्स का नाम लिखा हुआ है, मैच करना है। चलिए कोशिश करते हैं। महाकवि भवभूति की जो रचना है वो है उत्तर राम चरित्र। कालिदास की रचना है मेघदूत, संस्कृत की रचना है। बाणभट्ट की जो रचना है वो है कादम्बरी, और भर्तहरि की रचना है नीति शतक, यानी 4 3 2 एंड 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। वो कौन सा मंदिर है जो कि एमपी में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़, क्योंकि ये जो टेम्पल है ये है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, बाकी सब तो एमपी में। जैसे ही भूमरा का जो शिव मंदिर है ये सतना में है, विष्णु मंदिर जो है तिगवा का ये जबलपुर में है, नचना कुठार जो टेम्पल है ये पन्ना जिले में है। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। अब मैच द फॉलोइंग देखना है गलत कौन सी है। तो मध्य प्रदेश उत्सव जो है वो दिल्ली मनाया जाता है, ठीक है। चौपत उत्सव जो है वो भोपाल में मनाया जाता है, ठीक है। बाल कृष्ण नवीन जो उत्सव है वो मनाया जाता है शाहजहाँपुर में, ये गलत है। होशंगाबाद यहाँ लिखा है, ये गलत है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जो फेस्टिवल है समारोह वो जबलपुर में मनाया जाता है, ये भी ठीक है। ये सवाल हमने बात कर ली कि यूनानी मेडिकल कॉलेज कितने हैं राज्य में। तो ये 4 हैं जिसमें 1 सरकारी है और 3 प्राइवेट है। और 3 अगर बात भी करूँ प्राइवेट की तो
इंदौर में, देवास और बुरहानपुर में प्राइवेट है और भोपाल में सरकारी है। 52 में चलते हैं, संत हिरदाराम नेशनल एंड योगा महाविद्यालय, ये कहाँ पे है? तो ये आपको मिलेगा भोपाल में। 53 में चलते हैं, झिंझारी जो गांव है कटनी में, ये किस लिए फेमस है? तो झिंझारी गांव फेमस है अपनी रॉक पेंटिंग के लिए, और यहाँ पे मेढक के आकार की लगभग 14 विशाल पेंटिंग देखी जा सकती है। सॉरी, पेंटिंग नहीं कहेंगे इसको, ये शैल चित्र के लिए भी फेमस है, पेंटिंग और शैल चित्र दोनों के लिए फेमस है। ठीक है, तो सी ठीक है, ज़्यादा करीब यही है। और माना जाता है कि 10,000 ईसा पूर्व से लगभग इस एरिया एज की, इस टाइम पीरियड की ये रॉक पेंटिंग्स और रॉक शेल्टर है यहाँ पे। 54 में चलते हैं, तो मांडू का वो कौन, ये एक सवाल पूछा है कि मांडू में क्या स्थित नहीं है? तो नीलकंठ टेम्पल जो है ये मांडू में है, हाँ मांडू में है, अकबर के एक राज्यपाल ने बनवाया था। अशरफी महल जो है ये मांडू में है, हुशंग शाह ने बनवाया था। हवा महल जो है ये मांडू में नहीं, चंदेरी में है, और जहाज महल तो मांडू में है। तो इसका राइट आंसर है सी। गांधी शोध पीठ कहाँ है? 55 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये है कहाँ पे? गांधी शोध पीठ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में। 56 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन कब बना है? काफी बिल्कुल क्लोज सवाल है, ईयर सब में सेम है। तो ये बना है 27 जुलाई 1973 में। क्वेश्चन 57 चलते हैं कि आइसेक्ट यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट एक यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में, ये कहाँ पे है? आइसेक्ट यूनिवर्सिटी तो ये है मेडुआ, मेडुआ नाम की जगह है रायसेन में, वहां पे, और इसका एक रीजनल ऑफिस भोपाल में भी है। क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं, देवगढ़ किला किसने बनवाया है? तो देवगढ़ किला जो है ये गोंड राजा जाटव ने बनवाया था। और ये आपको अगर किला घूमना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा छिंदवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं, अटेर किले के बारे में सवाल पूछ रहा है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो अटेर किला जो है ये आपको मिलेगा भिंड जिले में, और भिंड जिले में नदी कौन सी मिलेगी? चंबल नदी। ठीक है, और ये ऐसा कहा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, और बदन सिंह द्वारा इसको बनवाया गया। क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं, मैच द फॉलोइंग, एक तरफ मॉन्यूमेंट्स है और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन है। तो दशपुर जो है, दशपुर में क्या मिलेगा आपको? सूर्य मंदिर। तिगवा में क्या मिलेगा आपको? विष्णु मंदिर। उदयगिरी में आपको क्या मिलेगा? वराह अवतार वाला जो मूर्ति है वो। और ग्वालियर में क्या मिलेगा? सास बहू का मंदिर, शस्त्र भाव का मंदिर। और ये हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं कि कालिदास ने महाभारत के आदि पर्व से किस कहानी को लिया है? तो ये लिया है, ये कौन सी कहानी है? ये है अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत के जीवन की कहानी बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं, भर्तहरि ने किसमें एक तरह से कंडेम किया है? किस मतलब भर्तहरि ने अपनी किस कंपोजिशन में पैसे को, अभिमान को कंडेम किया है? तो ये किया है इन्होंने नीतीश शतक में। क्वेश्चन नंबर 63 में चलते हैं कि राजा भैया पूंछ वाले एक म्यूजिशियन है और किस घराने से संबंधित है? तो राजा भैया पूंछ वाले हैं ग्वालियर घराने से संबंधित, और ये इनका एक्चुअल नाम है बालकृष्ण आनंद राव। क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं, चटकोरा डांस किस ट्राइब का फोक डांस है? तो चटकोरा जो है ये कोरकू जनजाति का फोक डांस है। और इसके अलावा थाप्टी जो डांस है वो भी कोरकू जनजाति का डांस। क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं कि एंशिएंट इंडिया का मिल्टन किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है भारत का मिल्टन या एंशिएंट इंडिया का मिल्टन कहा जाता है भवभूति को। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं, बाणभट्ट की कंपोजिशन के बारे में सवाल है, और पूछा है कि इनकी कौन सी कंपोजिशन है? चंडी शतक बाणभट्ट की कंपोजिशन है, पार्वती परिणय भी है, और मुक्तादितक भी है, यानी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट। और बाणभट्ट से कहाँ से संबंधित है? ये शहडोल वाला जो क्षेत्र है वहां संबंधित है बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं, अमृतलाल बेगड़ फेमस राइटर थे, पेंटर थे, और हिंदी के अलावा ये और किस भाषा के लिए जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे गुजराती भाषा के लिए, और इनकी जो रचना है उसका नाम है नर्मदा के लाल, और 2018 में इनकी निधन हो गया।
अमृतलाल बिगड़ साहब का। क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं। बिरहा जो फोक सॉन्ग है ये किस क्षेत्र का फोक सॉन्ग है? बिरहा, तो ये फोक सॉन्ग आपको कहाँ का है? बघेलखंड का है बिरहा। और अगर बात करें तो विदेशिया, दीवारी, ये सब भी लोकगीत है, बघेलखंड के। 69 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि पोइट्री जो है, कविता, उसके ओरिजिनेटर किसको माना गया है? तो ये है केशवदास जी। केशवदास जी को रीतिकाल का प्रवर्तक भी कहा जाता है, प्रोपोनेंट ऑफ रीतिकाल भी कहा जाता है केशवदास को। क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं कि कौन से मेडिवल राइटर्स हैं जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करते? तो ये है दांडी। और इसके अलावा बात करें भूषण, पद्माकर, केशवदास, ये सब तो एमपी से बिलोंग करते थे। 71 में चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े हुए स्टेटमेंट है और गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है हमें, तो देखते हैं इसको। इनकी जो रचनाएं हैं, कैदी, कविराज की कुंडलियां इनकी रचना है। मृत्यु, अथव, हत्या और अमर बलिदान ये भी इनकी रचना है। अमर आग है, ये भी इनकी रचना है, ये इनकी रचना है। और वीर सिंह देव चरित इनकी रचना नहीं है, ये केशवदास की रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये 4 वाला ए। चंपू रामायण ये एक पोयम है, किसने लिखी है ये पोयम? चंपू रामायण जो है राजा भोज की रचना है। इसके अलावा बात करें तो राजा मार्तंड, सरस्वती, कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, तत्व प्रकाश, ये सब राजा भोज की रचनाएं हैं और ये एक परमार राजा थे। क्वेश्चन नंबर 73 में चलते हैं कि चिल्ड्रंस का जो साहित्य है, बाल साहित्य है, उसमें कौन से ऑथर है मध्य प्रदेश के? तो ये हैं भ्रमर। और भ्रमर जो है ये बाल साहित्य के लेखक माने जाते हैं। 74 में चलते हैं कि थिएटर आर्टिस्ट कौन है मध्य प्रदेश के जिन्होंने नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की थी और काफी फेमस हुए हैं? तो ये हैं अनवर सिद्दीकी साहब। और ये अनवर सिद्दीकी साहब जो है रीवा में इन्होंने एक प्रयोग नाम से संस्था स्थापित कर नुक्कड़ नाटक ये करते हैं। 75 में चलते हैं कि आलाखंड की मनुष्य स्क्रिप्ट किसने प्रिपेयर की, किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रिपेयर की? आलाखंड जो जगनिक का था ये प्रिपेयर की है जॉर्ज इलियट ने, जिसमें आला और उदल के बारे में बताया गया है। 76 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। किसने आस नाम की कविता कई रचना की है? तो ये रचना की है बशीर चंद्र साहब ने। ठीक है, ये मशहूर शायर हैं, गीतकार हैं और इनकी कविता है आस, संग्रह है, कविता संग्रह। 77 में चलते हैं। इसमें हमें 2 स्टेटमेंट है, देखते हैं। 77 जो है इसमें शरद जोशी के सामने लिखा है, फिर किसी बहाने राह किनारे बैठ, तट की खोज, ये सब जो रचनाएं हैं ये हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हैं, तट की खोज खासकर। और इधर जो है हंसते हैं रोते हैं, पूत के पाँव पीछे ज्वाला या जल, ये हरिशंकर परसाई जी का है, यानी ये 2 स्टेटमेंट ही सही है। 78 नंबर में चलते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड विकलांग श्रद्धा का दौर को दिया गया है, ये किसकी रचना है? तो ये है हरिशंकर परसाई की रचना। इसके अलावा बाती की टूटता हुआ, गणतंत्र, पूत के पाँव पीछे, ये सब रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई जी की। 79 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ डांस है, लोकल डांस है, और एक तरफ उनका एरिया है, देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो कर्मा डांस कहाँ होता है? जो साउथ ईस्टर्न एमपी है वहाँ हो जाता है। हरदौल की मनौती आपको बुंदेलखंड में देखने को मिलेगी। लहंगी डांस आपको कंजर और बंजारे करेंगे। और काठी जो है वो निमाड़ का फोक डांस है। क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं। सुवाता क्या है? तो सुवाता जो है एक पर्व है, सुवाता एक पर्व है बुंदेलखंड का। और यहाँ पे चबूतरे में राक्षस राक्षस की एक प्रतिमा बनाकर और शिव और पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। 81 में चलते हैं। प्रहलाद सिंह किस लिए फेमस है, किस फोक सॉन्ग के लिए फेमस है प्रहलाद सिंह? तो ये फेमस है निर्गुणी गायन के लिए, और इनको सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया 2011 में। कांडा डांस जो है ये कौन सी कास्ट के लोग करते हैं? कांडा डांस ये करते हैं, कांडा डांस जो है धोबी धोबी करते हैं, बुंदेलखंड के धोबी करते हैं। बधाई क्या है? 83 नंबर क्वेश्चन कहता है बधाई क्या है? तो बधाई एक फोक ड्रामा है। और कहाँ का फोक ड्रामा है ये है फोक ड्रामा कहें, फोक ड्रामा तो नहीं, फोक डांस कहेंगे। ये कहाँ का डांस है? ये फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड। ये दोनों ऑप्शन एक ही जैसे हैं, इसमें इधर ड्रामा हो जाता है, ठीक रहता है। 84 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो हिड़ गायन जो है, हिड़ गायन मालवा का ठीक है। लावणी जो है, लावणी मालवा का है, बघेलखंड का नहीं है, तो ये सही है, बाकी दोनों सही है। बम्बोलिया बुंदेलखंड का, रेलो भील कोरकू करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। फिर हरी ये एक डांस है कि एक स्पेशल पोस्चर है, एक मुद्रा है, ये किस डांस में देखने को मिलती है, कहाँ का है ये? तो ये
केहरा डांस है उसकी एक पोस्चर है और ये केहरा डांस आपको बघेलखंड में देखने को मिलेगा। 86 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कौन से फोक डांस को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है उसका नाम? तो ये है कर्मा डांस और 3,500 छात्र छात्राओं ने 2016 में आदि उत्सव के दौरान इसको परफॉर्म किया था, इसलिए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। 87 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि किस मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ नेचर वर्शिप, यानी प्रकृति पूजा के समय हम कौन से डांस को परफॉर्म करते हैं प्रकृति पूजा के समय? तो ये हम करते हैं, भील जनजाति इसको करती है और इस डांस को कहते हैं गरबी डांस, पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये एक सामूहिक डांस है। 88 में चलते हैं। बसदेव जो समुदाय है इसके सिंगर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस क्षेत्र से? तो बसदेवा आपको मिलेंगे बघेलखंड वाले क्षेत्र में। 89 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि जो भूमजी स्टाइल है, भूमजी स्टाइल के मंदिर आप किन राजाओं ने बनाए हैं, किन डायनेस्टी के राजाओं ने बनाए हैं? तो ये बनाए हैं परमार वंश के राजाओं ने। इसको भूमिज या भूमजी स्टाइल कहते हैं, इसको शैली कहते हैं। 90 नंबर सवाल पर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है उज्जैन से जुड़ा हुआ कि उज्जैन में कौन कौन से धार्मिक मॉन्यूमेंट्स है या प्लेसेस है? तो महाकाल टेम्पल उज्जैन में बिल्कुल है, मंगलनाथ बिल्कुल है, जंतर मंतर बिल्कुल है, जटाशंकर जो है ये नहीं है, ये तो पचमढ़ी में है, और संदीपनी आश्रम है, यानी 4 को छोड़ के बाकी सब है। तो 1, 2, 3 एंड 5। 90 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मार्च का ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? तो मार्च जो है, मार्च का ओरिजिन माना जाता है उज्जैन से, ठीक है। और एक व्यक्ति हैं सिद्धेश्वर नाम के, वो काफी फेमस व्यक्ति हैं मार्च को लेकर, सिद्धेश्वर सेन उनका नाम है, और उन्होंने मार्च के लगभग 25 डिफरेंट स्टाइल्स को बनाया है। मुझे इसमें डाउट हो रहा है कि मार्च और राई इन दोनों में से कौन सा एमपी का स्टेट डांस है, देख लीजिएगा आप लोग। 92 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 92 नंबर सवाल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। स्टेटमेंट है, देख लेते हैं इसमें कौन सी सही स्टेटमेंट है। पहला बोलता है भूरी, भैंस, दौद, मरघट के मसान, स्वांग, ये सब फोक डांस है। दूसरा ये कहता है कि जो जिंदबा नाम का परफॉर्मेंस है उसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज उसमें करनी पड़ती हैं। देखते हैं 92 में कौन सा सही है। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि जिंदबा में फिजिकल एक्टिविटीज की जगह यहाँ पे जो वुमेन है वो इसको करती हैं, और ये एक क्या है, ये डांस नहीं है, ये एक नाटक है। 93 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है। चित्रकूट में आपको क्या देखने को मिलेगा? चित्रकूट में आपको देखने को मिलेगा, ये माइथोलॉजिकल साइट है, धार्मिक जगह है। मैहर में क्या है? मैहर में आपको शारदा का मंदिर देखने को मिलेगा, और ओरछा में क्या मिलेगा? राम राजा का मंदिर मिलेगा, और ओमकारेश्वर में क्या मिलेगा? मानधाता मिलेगा। तो इसका 4, 3, 2 and 1 इज राइट। 94 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि कौन सी जैन धार्मिक साइट नहीं है, जैन पिलग्रिमेज साइट नहीं है? तो मुक्तागिरी बिल्कुल है, सांची नहीं है क्योंकि ये तो बौद्ध साइट है, बौद्ध स्तूप है, बाकी सब कुंडल वन, सोनागिरी सब जैन साइट। 95 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जलेबी ज्वाइंट किस पेंटिंग में कहा जाता है होता है? तो ये है संजा वाली जो पेंटिंग है उसमें जलेबी ज्वाइंट को कहा जाता है। संजा जो पर्व है ये मालवा क्षेत्र का एक पर्व है, तो लगभग 16 दिन तक मनाया जाता है, और कुमारी महिलाओं द्वारा या युवतियों द्वारा ये मनाया जाता है। संजा गीत भी होता है। 96 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बरहोली एक फेमस वेसल है, एक पात्र है, पात्र मतलब बर्तन है, किस मेटल का बना होता है बरहोली? किस धातु को बना होता है? तो ये बना होता है कांसे का। कांसा मतलब इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? ब्रॉन्ज का बना होता है ये। 97 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश में क्राफ्ट से जुड़े हुए सेंटर के बारे में है कि जो ब्रास है ये आपको नरसिंहपुर में मिलेगा, जो मेटल क्राफ्ट है सतना में देखने को मिलेगी, अरेका यानी सुपारी वाला जो क्राफ्ट है रीवा में देखने को मिलेगा। नहीं, ऑल ऑफ द अबव इज राइट। 98 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ताजमहल किसके बेसिस पे ताजमहल बनाया गया? तो ताजमहल बनाया गया है होशंग शाह के मकबरा के बेसिस पे, यानी उसको एक तरह से बेस मान के ताजमहल को डिजाइन किया गया है। होशंग शाह का मकबरा कहाँ मिलेगा आपको? मांडू मिलेगा। 99 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बिलोबा गुफाएं, बिलोबा की गुफाएं आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? तो बिलोबा की गुफाएं आपको मिलेंगी ग्वालियर में, और 11वीं-12वीं शताब्दी के समय की गुफाएं हैं, और यहाँ पे चट्टानों में शिव की आकृति यानी शैव की आकृति मिलती है देखने को। आखिरी क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। स्टेटमेंट है हिंडोला महल मांडू में है, और दूसरा बोल रहा है मांडू इंदौर जिले में है। तो हिंडोला महल मांडू बिल्कुल सही है, लेकिन मांडू इंदौर जिले में नहीं है, धार जिले में, यानी ओनली 1 इज राइट। तो ये हुआ हमारा सेकंड पेपर का डिस्कशन। हाँ, लगभग हर 3 दिन में आपको नए पेपर का डिस्कशन मिलता रहेगा। स्पीड थोड़ी तेज है तो इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, यूट्यूब में आप इसको स्पीड धीमा कर लीजिएगा। और इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए सिविल जॉब से जुड़े रहिए। हमारे पास
इंग्लिश मीडियम में भी एमपीपीएससी मेंस के पूरे नोट्स तैयार हो चुके हैं, आप उसके लिए ऑफिस विजिट कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम में तो सिविल जॉब्स का कोई तोड़ ही नहीं है नोट्स में और कंटेंट में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।